सोल्स आर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप स्केचिंग करते हैं तो शेड्स के कितने अलग अलग प्रकार हैं। तो जो पहला प्रकार हम लोग देख रहे हैं वो है हैचिंग। हैचिंग एक सिंपल प्रकार है जहां आप सीधी लकीरें खींचते हैं, स्ट्रेट लाइंस, डायगोनल रखते हैं। पैटर्न शेडिंग का सिंपल होता है, जहां ज़्यादा लाइनें होंगी, जहां ज़्यादा लकीरें होंगी वहां शेड डार्क होगा, जहां कम लकीरें होंगी वहां शेड लाइट होगा। तो लाइट के लिए आप लकीरें कम रखते हैं, डार्क जहां करना होता है वहां लकीरें आप गहरी ज़्यादा लकीरें करते हैं। So this is the first type of video where we are doing English and Hindi together. So hatching is a simple process where you have parallel lines going along the shade. In hatching, what you do is where you need to do light shade, there are less lines. Where you need to make darker shade, there are maximum lines, darker lines. एक और चीज का ध्यान रखना है, शेड दो टाइप की है, लकीरों के अलावा आप प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं। सो ये पहला प्रकार रहा हैचिंग का। दूसरा प्रकार है क्रॉस हैचिंग। सो इन क्रॉस हैचिंग व्हाट वी डू इज, हम पहले सीधी लकीरें खींचते, वी डू स्ट्रेट लाइंस, देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी ऐड डायगोनल लाइंस, लकीरें आड़ी भी खींचते हैं। Process again is the simple process where you want to keep the shades lighter. There are lesser lines, there are less, or you can say more gaps, and where you want to keep darker shade, you use more lines, you use more depth. So जैसे आप देख रहे हैं क्रॉस हैचिंग में आप आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, जहां आपको डार्क शेड रखना है वहां ज्यादा लाइनें खींचेंगे, जहां आपको लाइट शेड रखना है वहां कम लकीरें खींचेंगे, कम लाइंस खींचेंगे। शेडिंग में जो तीसरा प्रकार है वो है रैंडम लाइंस। द थर्ड ऑप्शन which can be used for shading when you are doing sketching is random line. Now as the word itself says, it's random lines, you don't have a pattern. यहाँ कोई पैटर्न नहीं होता, आप किसी भी तरीके से लकीरें खींचते हैं। जहाँ आपको लाइट शेड रखना है वहाँ हल्के हाथ से कम लकीरें खींचेंगे, जहाँ आपको डार्क शेड रखना है थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके आप डार्क शेड्स, डार्क लाइंस बनाते हैं। जैसे as we were saying, the more pressure you apply, the darker the shades, the more darker the pattern will be. So there are two ways of grading a shade. Either you do less lines or you do lighter lines, or you apply light pressure. To apply darker shades, either you apply more pressure or you have more lines which increases more depth and creating a darker shade. So this is random lines. So there's no fixed pattern, you draw it randomly. जो चौथा प्रकार है वो है स्टिपलिंग। द फोर्थ ऑप्शन और द फोर्थ टाइप ऑफ शेडिंग इज स्टिपलिंग। दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न। इसमें सबसे ज्यादा देर आपको लगती है क्योंकि आपको छोटी छोटी डॉट्स बनानी है। पैटर्न वही रहेगा, जहाँ लाइट शेड रखना है वहाँ हल्की और दूर दूर डॉट्स बनाएंगे, जहाँ आपको डार्क शेड्स करने हैं वहाँ ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके नजदीक नजदीक या ज्यादा डॉट्स अप्लाई करेंगे। सो द पैटर्न रिमेन्स द सेम, द डार्कर द शेड, मोर द डॉट्स, lighter the shade, the less number of dots, and that's how the shade is. The next type is circles. It's more or less like random lines, but rather creating random lines, your lines are in a pattern of small circles or big circles. जो अगला पैटर्न है वो है सर्कल्स। सर्कल्स में आप क्या करते हैं,
आप वैसे ही लकीरें खींचते हैं जैसे आप रैंडम में खींचते हैं, पर रैंडम लाइंस में आप किसी भी पैटर्न में लकीरें खींचते हैं, बट सर्कल्स में उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। आप सर्कल या राउंड शेप में ही पेंसिल मूव करते हैं। बाकी बेसिक्स जैसे मैंने बताया वो वही रहेगा। लाइटर द शेड, लाइटर द लाइंस, डार्कर द शेड, डार्कर द लाइंस। कम लकीरें, ज्यादा लकीरें, पैटर्न वही रहता है। जो आखिरी और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला पैटर्न है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। इसमें आपको फिनिशिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसमें लकीरें आप लाइटली स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल लेयर्स यूज होती हैं। ब्लेंडिंग में आप पहले शेड करने के बाद आप टिश्यू पेपर, ईयरबड या ब्लेंडर आते हैं, उनसे आप ब्लेंडिंग करते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, ताकि जो ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लकीरें थी वो एकदम प्लेन हो जाती हैं और एक प्रिंटेड या एक प्लेन पैटर्न दिखता है। जो लकीरों का पैटर्न होता है वो निकल जाता है। ब्लेंडिंग इज द मोस्ट यूज्ड पैटर्न पोर्ट्रेट वगैरह बनाने में या स्टिल ड्राइंग बनाने में। ब्लेंडिंग इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड ऑफन। दिस is a pattern where you use multiple layers of pencil, you use multiple layers of blending। आपको जितना ज्यादा डार्क शेड देना है आप बार बार पेंसिल का यूज कर सकते हैं, चारकोल का यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर या बड या ब्लेंडर की यूज से आप उसको फिनिशिंग देते हैं। और इसमें काफी टाइम पे एकदम क्लीन और सॉफ्ट फिनिश रहती है, लकीरों के जो मार्क्स होते हैं वो निकल जाते हैं। So this was the first tutorial, ये पहला ट्यूटोरियल था। आगे और बहुत सारे वीडियोस जो बनाए जाएंगे, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर्स कैसे यूज करते हैं, उनके तरीके क्या क्या है, टेक्निक्स क्या है, बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड डू कीप फॉलोइंग, डू एंजॉय योर वीडियोस एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक्स।